बेरोजगार युवाओं की तरफ से शुक्रवार 28 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री व राजस्थान के राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर नागौर के माध्यम से ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बेरोजगारों की मुख्य मांगे ये थी। राजस्थान में संपन्न हुई परीक्षाएं रीट, जेईएन, लाइब्रेरियन, वीडियो प्रारंभिक परीक्षा की सीबीआई जांच हो और रीट परीक्षा को रद्द की जाए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड चेयरमैन डीपी जारोली की रीट भर्ती 2022 में पेपर आउट में सहभागिता होने के कारण इनसे इस्तीफा लिया जाए। पटवारी परीक्षा के परिणाम में पारदर्शी तरीके से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए। रीट 2016 और रीट 2018 की तरह अतिरिक्त विषयधारियों को रीट 2021 में भी शामिल किया जाए। भर्ती प्रक्रियाओं को व्यवस्थित कैलेंडर जारी किया जाए एवं कैलेंडर के अनुसार ही भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाए और पारदर्शी एवं निष्पक्ष रूप से परीक्षाएं आयोजित हो। विधानसभा में आगामी सत्र में पेपर आउट व नकल माफियों के खिलाफ निम्न सख्त कानून बनाए जाए। नकल में लिप्त आरोपियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा दी जाए। जिन संस्थानों की नकल या पेपर लीक में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लिप्तता पाई जाती है, उन संस्थानों की स्थायी रूप से मान्यता रद्द की जाए। संबंधित नकल माफिया या नकल गिरोह या परीक्षा एजेंसी या सरकारी कर्मचारी या गैर सरकारी कर्मचारी की संपूर्ण चल अचल संपत्ति को तुरंत प्रभाव से जब्त किया जाए। भर्तियों में अन्य राज्यों की तर्ज पर 95% कोटा राजस्थान के मूल निवासियों के लिए और केवल 5% अन्य राज्यों के लिए आरक्षित किया जाए। भर्तियों में आरक्षण का लाभ पारदर्शी तरीके से पूरी संख्या में दिया जाए। ज्ञापन देने पीयूष लामरोड, देवेंद्र जाजरा, दिनेश खुड़खुड़िया, श्रीराम जाखड़, दामोदर जाजरा, महिपाल सिंवर, महादेव चांगल, प्रकाश भाकर, रामराज डोडवाड़िया, गणेश नराधनिया, जयपाल चोयल वे अभ्यर्थी पहुंचे। वर्तमान समय से जो भर्तियों में धांधली चलती आ रही है और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि सरकार एक और तो कहती है कि हमने निष्पक्ष भर्तियां करवाई है, वहीं हम ये देख रहे हैं कि एसओजी की जो टीम है उन्होंने पूरी तरह से इस सिरे से इस बात को खारिज करते हुए और ये बताया है कि वास्तव में रीट का पेपर जो है वो समय से पूर्व ही लीक हो गया था। तो आज इसी संदर्भ में हम सभी यहाँ ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हैं। सबकी विचारधारा एक है, सबका मानस एक है और सबके विचार एक हैं। अगर छात्र समाज संगठित रहा तो आने वाले समय में ये जो बड़ी भर्ती है इसमें जो धांधली हुई है इसके लिए सरकार को झुकना पड़ेगा और हमारी मांगों को पूरा करना पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मेरा व्यापक स्तर पर सबसे निवेदन है यथासंभव सहयोग के माध्यम से, और यह जो रीट की भर्ती में धांधली हुई है निकट भविष्य में अन्य भर्तियों में भी छात्रों के साथ कोई खिलवाड़ न होवे, छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का कोई अन्याय न होवे, इसका भी हमें ध्यान रखना है और इसके संदर्भ में एकजुट होकर और प्रशासन को अवगत करवाना है और सहयोग के माध्यम से हम जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। बताएं आप। आज नागौर में बेरोजगार युवाओं द्वारा रैली निकालकर राज्य सरकार की जो वर्तमान में भर्तियां हुई है उन भर्तियों में जो विश्वसनीयता होनी चाहिए वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है और चारों तरफ से ऐसी स्थितियां सुनाई पड़ रही है जैसे कि रीट की ही ले लें। बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किसी रिटायर्ड पर्सन को जिला संयोजक बनाना और उस जिला संयोजक द्वारा अपने चहेते स्कूल संचालक, कॉलेज संचालक को पेपर के 4 मुखियाओं में से नियुक्त करना और उसके द्वारा उस पेपरों को आगे निकाल कर बेचने का काम जो किया है, निश्चित रूप से बोर्ड अध्यक्ष पूरी तरह से घेरे में हैं और उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए यदि वो ईमानदार हैं तो। अन्यथा मांग करते हैं कि सरकार को उनको तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए ताकि सरकार की विश्वसनीयता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगे। अन्यथा हमारी मांग है कि एसओजी यदि दबाव में काम कर रही है तो सीबीआई से जांच कराई जाए। ऐसी स्थिति पटवार वर्तमान में जो अभी रिजल्ट आया है उसमें भी कोई पारदर्शी तरीके से समानीकरण या रेशनलाइजेशन नहीं किया गया है। कोई स्पष्ट
और पारदर्शी तरीका नहीं है, वो तरीका स्पष्ट किया जाए और उन भर्तियों को बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, जैसा कि बहुत पहले किया जाता था, वैसे किए जाए। इसी के साथ राजस्थान के युवा बेरोजगारों की सबसे बड़ी मांग, राजस्थान के युवाओं को 95% कोटा राजस्थान के लोगों को, मूल निवासियों को ही मिले, जैसा कि बहुत सारे दूसरे राज्यों में ऐसी व्यवस्था है। परंतु राजस्थान में दूसरे राज्यों के लोग आकर और यहाँ पर इन परीक्षाओं में, क्योंकि कोटा न होने के कारण वो भर्तियों में चयनित हो जाते हैं। इसी के साथ आरक्षण की भी एक मुख्य मांग है। आरक्षण जो अभी वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा दिया जा रहा है, कभी छलावा करके 15%, 23% की बजाय 15%, कभी 18%, और इसी तरीके से जो भी आरक्षण शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को दिया जा रहा है, उसमें भी गड़बड़ें की जा रही है। हमें उम्मीद थी कि अशोक गहलोत की सरकार बनने के बाद में, जैसा कि इन्होंने एक आदेश निकाला था, पारदर्शी तरीके से पूरा आरक्षण मिलेगा, लेकिन वो अभी तक नहीं मिल रहा है। ये भी एक मुख्य मांग है। इसी के साथ सबसे बड़ी मांग, जो भी नकल गिरोह और नकलची इसमें शामिल होते हैं, उनके खिलाफ पूरी और कठोर कार्रवाई करके आजीवन कारावास की कठोर सजा की व्यवस्था हो, ताकि भय पैदा हो। अन्यथा चाहे जो पेपर लीक करके पूरी पेपर प्रश्न पत्र की जो व्यवस्था है, पेपर की जो गोपनीयता की व्यवस्था है, उसको भंग कर देता है और बिना डर के वो तुरंत ही कुछ दिनों में जमानत लेकर बाहर आ जाता है। इसी के साथ जो संस्थाएं ऐसे पेपर लीक में संलिप्त पाई जाए, उनका स्थायी रूप से मान्यता रद्द कर दी जाए और उन लोगों के खिलाफ जो उनके मालिक हैं, उन पर मुकदमा चलाकर आजीवन कारावास का प्रावधान की सजा की व्यवस्था की हमारी मांग है, ताकि भय पैदा हो और जो आगामी भर्तियां हैं वो अच्छी तरह से पारदर्शी तरीके से हो। हमारी ये भी मांग है कि इन सभी परीक्षाओं की वापस पुनर्विवेचना की जाए और रीट तो स्पष्ट ही है कि ये तो इसमें सब गड़बड़ जाला है, इसलिए इस परीक्षा को रद्द करके पुनः परीक्षा करी जाए। हमारी एक मांग है, एक ज्ञापन केंद्र सरकार को भी हम भेज रहे हैं, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी भेज रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हमें कोई व्यवस्था ठीक नहीं लग रही है। निश्चित रूप से राज्य सरकार को हम इस मामले में धन्यवाद देंगे कि इन्होंने भर्तियों के मामले में काफ़ी अच्छा काम किया है, परंतु केंद्र सरकार ऐसा लग रहा है जैसे कि सारा सब कुछ बेचकर, निजीकरण करके सारी जो सरकारी भर्तियां हैं बेरोजगारों के लिए बंद करना चाहती है। एक उदाहरण ले लें, रेलवे की एनटीपीसी की भर्ती थी, वो 18 में निकली थी चुनाव के दबाव में, और आज तक के उसका परिणाम और करते करते आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से केंद्र सरकार का रवैया है, लग रहा है कि वो बेरोजगारों के प्रति गंभीर नहीं है और वो सबका निजीकरण करके किसी को भी रोजगार देने की सरकारी बात है वो खत्म करना चाहती है। धन्यवाद। चलेंगे तो सारे छात्र चलेंगे नहीं। यहाँ से हम कलेक्टर साहब को संदेश देना चाहते हैं। हम यहाँ से सारे अनुशासित तरीके से माइक यहीं बंद करके और फिर अंदर जाते हैं। ज्ञापन देने चैम्बर के अंदर प्रतिनिधिमंडल ही जाता है, परंतु यहाँ की परंपरा है, यहाँ से हम सब जाएंगे, अन्यथा कोई नहीं जाएगा, यहीं पे बैठेंगे। ये संदेश आप पहुँचा दें। अरे छात्र एकता जिंदाबाद। अरे छात्र एकता जिंदाबाद। कलेक्टर सरकार होश में
आकर काम करो, काम करो, काम करो। अरे बीबी चरली इस्तीफा दो, इस लोकतंत्र के माध्यम से ये सभी छात्र एक साथ चाहेंगे तो चाहेंगे, नहीं तो कोई छात्र यहाँ नहीं देगा, कल एक साथ खुद यहाँ आएंगे। छात्र